दिन को दिन ओडिशा रे बढ़ी चली आत्महत्या। खाली ओडिशा रे नुह प्रायतः देखिए भारत वर्षर गोटे बड़ समस्या होची आत्महत्या। कहीं जो मेंटल संतुलन अच्छी जो मानसिक संतुलन अच्छी ताको हरई बसुंच युवपीढ़ी आत्महत्या पछर कारण कौन कि प्रेम व्यापार को नहीं होई थाउ बा केतेबेले क्यारियर को नहीं थाउ सब बेले घटी चली गोटे पर गोटे आत्महत्या जहाँ रोकबारे सरकार भी विफल होती। चलते आम सह जन अच्छा नेपाल एक इंस्टीट्यूशन रे प्रोफेसर थिबा जड़े प्रोफेसर को संगे कथा साइकोलॉजिस्ट को संगे कथा से कहीं होची आत्महत्या। सर स्वागत स्वागत कर रहा हूँ आपको हमारे चैनल पे। नमस्ते, डॉक्टर नरेंद्र सिंह ठाकुर नाम, पीएचडी क्रॉस कल्चरल साइकोलॉजी, और पिछले 20 सालों से मैं मानसिक स्वास्थ्य एवं साइकोलॉजी के फैकल्टी के रूप में नेपाल में काम कर रहा हूँ। त्रिभुवन यूनिवर्सिटी के साथ जुड़ा हुआ हूँ। तो आप कितने दिन से रिसर्च कर रहे हैं जो सुइसाइड के ऊपर? आप कितने दिनों से रिसर्च कर रहे हैं और आपको रिसर्च में क्या मिला है? जो सुइसाइडल केस ज़्यादा बढ़ते जा रहे हैं दिन ब दिन, तो इसका रीज़न क्या है? खास करके सुसाइड प्रिवेंशन के इश्यू में मैं पिछले 15-18 साल से काम कर रहा हूँ नेपाल में। नॉट ओनली नेपाल बट ऑल्सो इंडिया, बांग्लादेश, श्रीलंका और जो ये साउथ ईस्ट एशिया की कंट्रीज़ है उनमें हमारा नेटवर्क है। हम लोग मिलके कुछ आत्महत्या रोकथाम के बारे में काम करते हैं। तो इससे ये देखने में आया है, खास करके जितने लोग करीब करीब एवरी ईयर 7 लाख के आसपास लोगों की मौत होती है एवरी ईयर। तो उनमें से करीब करीब अराउंड 90% लोगों में किसी न किसी तरह के मानसिक स्वास्थ्य समस्याओं के कारण आत्महत्याएं होती हैं करके रिपोर्ट बता रहा है। तो पिछले कुछ सालों से अगर हम देखें तो मानसिक स्वास्थ्य समस्याओं के साथ ही साथ कुछ और जैसे घर में कलह की वजह से हो गया, कभी कभी ये डे टू डे लाइफ में जो उनका स्ट्रेसफुल लाइफ स्टाइल है उसकी वजह से हो जाता है। कभी कभी जैसे अब पिछले कुछ समय इधर जो डिफरेंट कंट्रीज़ के लोग काम के लिए दूसरी जगह जाते हैं, उससे जो इंटरनल माइग्रेशन हुआ है उसके चक्कर में भी आत्महत्या का जोखिम बढ़ा हुआ है। तो हम ये आत्महत्या किसी एक पर्टिकुलर कारण की वजह से नहीं होती है, क्योंकि इसमें करीब करीब मल्टीपल फैक्टर इम्पोर्टेंट होते हैं। तो उसमें से जो निकल के आगे आया है, सबसे ज़्यादा आत्महत्या मानसिक स्वास्थ्य समस्याओं के कारण होता है कि दिखाया जा रहा है। और रिसर्च भी ये बोल रही है। करीब करीब लास्ट ईयर में एक अध्ययन हुआ था, मतलब कि वर्ल्ड वाइड जो सुसाइड प्रिवेंशन में काम करने वाले कंट्रीज़ हैं, काम करने वाले एसोसिएशन है, उन्होंने जो ये काम किया था उसमें ये दिखाया गया था कि आत्महत्या जो है अराउंड 68% मानसिक स्वास्थ्य समस्याओं के कारण होता है। उसके अलावा कुछ और कारणों से भी आत्महत्या का जोखिम बढ़ा हुआ है। जैसे आपका इजीली आत्महत्या करने के लिए जो साधन यूज़ किए जाते हैं उनका अवेलेबल होना, और उसके बाद क्या कहते हैं कि कभी कभी जीवन में सक्सेस न हो पाना, दैनिक जीवन में जो दैनिक जीवन का जो तनाव है उसको प्रॉपर तरीके से झेल नहीं पाना, इन संपूर्ण कारणों की वजह से आत्महत्या का जोखिम बढ़ा हुआ है। तो एक चीज़ हम देखें, आत्महत्या होने की और एक वजह है कि अपने कैरियर में फेल्योर होना। बहुत कुछ लोग हैं जो किसी दूसरे उनका जो दोस्त वगैरह है वो अगर आगे चले जाते हैं और वो पीछे रह जाते हैं, इसी के लिए वो मतलब उनका मानसिक भारसाम्य जो है वो मानसिक स्थिति उनका थोड़ा बिगड़ा हुआ रहता है। तो वो एक कारण हो सकता है कि आत्महत्या करने के पीछे। कभी कभी ऐसा होता है करियर के प्रेशर में भी, कभी कभी पेरेंट्स जो है पेरेंटिंग में प्रॉपर तरीके से नहीं करने की वजह से ये हो रहा है कि पेरेंट्स अपने बच्चों से उनके एक्सपेक्टेशन मतलब कि कुछ ज़्यादा है, उनके क्षमता से ज़्यादा एक्सपेक्टेशन जब करते हैं तो कभी कभी ऐसा हो जाता है कि मेरा इंटरेस्ट नहीं है किसी काम में, लेकिन घर वाले मेरे से प्रेशर कर रहे हैं कि मुझे ये काम करना ही करना है। अब मैं काम करने के लिए चले तो जाऊंगा या उससे रिलेटेड पढ़ाई तो कर लूँगा, लेकिन मैं सेटिस्फाई तो हो नहीं पाऊंगा। तो इसके चक्कर में भी कुछ लोगों में आत्महत्या का जोखिम बढ़ा है। और दूसरी चीज़ जो आपने कहा कि कभी कभी करियर का प्रेशर जो है, जो हमारे यहाँ पर स्पेशली नेपाल, इंडिया, बांग्लादेश और जितने भी सार्क कंट्री है, वहाँ पर हम लोग अपने एक्सपेक्टेशन पेरेंट्स के एक्सपेक्टेशन के हिसाब से हम अपना करियर सिलेक्शन करते हैं, ना कि हमारे अंदर क्योंकि जो एवरी डिज़ायर और जो क्या कहते हैं कि एवरी इंडिविजुअल है एप्टीट्यूड, तो एप्टीट्यूड के अनुसार हम काम नहीं करते हैं। तो इसके चक्कर में कभी कभी ये होता है कि हम हमारा आइडियल सेल्फ और रियल सेल्फ के बीच में बहुत ज़्यादा डिस्कनेक्शन बढ़ जाता है। आइडियल सेल्फ जो है मैं आज कहाँ पर हूँ
और रियल सेल्फ, आइडियल सेल्फ मैं क्या बनना चाहता हूँ, और रियल सेल्फ जो है मैं कहाँ पर हूँ। कभी कभी ऐसा होता है कि पेरेंट्स का एक्सपेक्टेशन और बच्चे का जो रियल ग्राउंड है, दोनों के बीच में जितना ज़्यादा गैप बढ़ेगा उतना ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन होगा, लाइफ के प्रति नेगेटिव थॉट आएंगे, और उसके बाद जो है लोगों में फ्रस्ट्रेशन होने के कारण लोग आत्महत्या का जोखिम उठा सकते हैं। और एक बात कि अभी का जो यूथ है उनके पास एक चीज़ देखा गया है कि वो जो लव के वजह से किसी लड़की के साथ रिलेशन के वजह से बहुत लड़कियां भी बहुत आत्महत्या कर रहे हैं, और लड़के भी कि अपना जो प्यार है उसे ना पाने की वजह से भी बहुत सारे लड़कियां और लड़के दोनों आत्महत्या कर रहे हैं। वो एक चीज़ हो सकता है कि अब देखिए, इसमें भी ऐसा है कि हाँ, कभी कभी जैसे जीवन में फेलियर वो कभी कभी करियर के प्रति हो सकता है, कभी कभी प्यार में फेलियर होने की वजह से भी कुछ लोगों को लगता है कि इसके आगे जीवन नहीं है। लेकिन रियलिटी तो ये है कि क्योंकि जब कोई भी मुसीबत आती है तो मुसीबत आने के बाद जो है वो टलती ही टलती है ना। मतलब कि इसीलिए कहते हैं कि बहुत ज़्यादा सुख में बहुत ज़्यादा हाइपर, बल्कि एक्साइटमेंट भी नहीं होना चाहिए, और दुख में बहुत ज़्यादा हमें डिप्रेस्ड भी नहीं होना है। तो इसके चक्कर में कहीं न कहीं लोगों में ये जिस तरह के, क्योंकि जब प्रेम में पड़ते हैं, प्रेम के बाद जो है फेलियर के बाद जो है अगर उनको लगता है कि जीवन यहीं समाप्त हो जाएगा, लेकिन इसके चक्कर में भी कहीं न कहीं कुछ यंगर जनरेशन में एक प्रकार का प्रेशर बढ़ा हुआ है, क्योंकि सबके पास गर्लफ्रेंड रहती हैं, कि अपना भी होना चाहिए, क्योंकि कुछ इस तरह का दिमाग में चलता है। तो उसके चक्कर में जो है प्रेशर उसको झेल नहीं पाते, तो उसके चक्कर में कभी कभी अंतिम विकल्प के रूप में आत्महत्या को चुन लेते हैं लोग। और एक बात हम आखिरी सवाल आपसे पूछना चाहेंगे कि क्या करें जो आत्महत्या को हम रोक सकते हैं। जैसे कि मेरा घर में अगर कोई भाई है, बहन है, कि मेरा कोई रिलेटिव्स है, फ्रेंड्स है, उनको मैं कैसे रोक सकता हूँ कि वो आत्महत्या ना करे। अगर कोई किसी को करने का भी सोच में आ रहा है उसका, तो उसे कैसे रोका जा सकता है। देखिए, इसमें आत्महत्या विभिन्न अध्ययन ये कहती है कि सुसाइड इज प्रिवेंटेबल, 100% प्रिवेंट किया जा सकता है कहते हैं। तो इसीलिए वर्ल्ड वाइड लेवल पे जो है कि जीरो सुसाइड इनिशिएटिव शुरू किया गया है, बहुत सारे देशों ने उसमें हस्ताक्षर किए हैं। तो सुसाइड प्रिवेंशन के लिए 2-3 चीज़ें करनी है, क्योंकि जितने भी लोग आत्महत्याएं करते हैं वो दे हैव अ प्री प्लान। अराउंड 90% जो लोग आत्महत्या करते हैं उनके पास प्री प्लान रहता है। तो वो प्री प्लान किसी न किसी अपने नज़दीक नियर और डियरर वन को उन्होंने बोला ही होता है। तो इसीलिए कभी भी लोग कुछ साइन एंड सिम्टम्स बोलते हैं, जैसे ऑल ऑफ सडन अपने रिलेटिव्स को मतलब कि रिलेटिव्स के साथ मुलाकात करना शुरू कर देते हैं, और कल तक जो उनको प्रेशियस गिफ्ट थे वो अचानक किसी को देना शुरू कर देते हैं, ये आपको अच्छा लगेगा आप रख लीजिए, इस तरह से बोलना शुरू कर देते हैं। और फ्रिक्वेंटली जब हम बातें करते हैं तो बात में भी वो कहते हैं कि नेगेटिव एटीट्यूड, मतलब कि जी आप बहुत ज़्यादा, मैं आप लोगों के पास नहीं हूँ, मतलब कि मुझे इतने दूर जाना है जहाँ किसी की आवाज़ ना आए, मुझे भगवान के पास जाना है, और इस तरह के कुछ सिम्टम्स लोग बोलते हैं। तो किसी भी इंसान ने अगर किसी भी तरह से बोल दिया कि मुझे मरने का मन कर रहा है, तो उसको सीरियसली लेना चाहिए, तो बचाया जा सकता है। उसके लिए हमें कनेक्ट, कम्युनिकेट, केयर, 3C कहते हैं हम। कनेक्ट मतलब कि उन लोगों को जिसको लगता है कि मुझे कोई समझता नहीं, उनके नियर और डियर वन के साथ कनेक्शन करा देते हैं। और दूसरी चीज़ है केयर, आपको उनको लोगों को कोई तवज्जो नहीं देता तो उनको तवज्जो देने की ज़रूरत है। और तीसरी चीज़ जो है मतलब आपकी बात कोई सुनने वाला नहीं है तो हम लोग आपको सुनने के लिए तैयार है कि इस तरह से कनेक्ट, कम्युनिकेट, केयर के थ्रू हम आत्महत्या को रोकथाम कर सकते हैं। और एक जो अभी का यूथ है उनके पास एक देखा गया है कि पहले क्या होता था, पहले के ज़माने में तो अपना फैमिली के साथ लोग कनेक्टेड रहते थे, तो जॉइंट फैमिली था, तो उन लोगों के साथ शेयर करके सब कुछ हाल निकल जाता था। बट अभी क्या है ना, सब मोबाइल के वजह से और जो सोशल मीडिया की वजह से अपने सोशल मीडिया के साथ ज़्यादा टाइम स्पेंड करते हैं, फैमिली के साथ टाइम स्पेंड ना करके। तो वो एक रीज़न होता है, हो सकता है क्या कि एक सोशल मीडिया के कारण भी आत्महत्या बढ़ रहा है। अच्छा, ये जो आपने कहा सही इश्यू उठाया है मैंने आपने, तो खास करके अभी क्या हुआ है कि सोशल इमोशनल कनेक्शन टाइम घटा हुआ है हम लोगों का, क्योंकि हम नेटवर्क कनेक्टिविटी में बड़े हैं। क्या कहते हैं कि कनेक्टिविटी, क्या कहते हैं कि नेटवर्क, सोशल नेटवर्क और इंटरनेट में बहुत ज़्यादा टाइम स्पेंड करना चाह रहे हैं, और उसके चक्कर में जो है हम पूरा नींद सो नहीं पा रहे हैं। तो नींद जब हम प्रॉपर सोते नहीं हैं, क्योंकि किसी भी मेंटल वेलनेस के लिए नींद जो है फाउंडेशन है।
तो प्रॉपर स्लीप नहीं करेंगे तो उससे मतलब कि हमें नेगेटिव थॉट्स आते रहेंगे। तो इसके चक्कर में, क्योंकि अब ये जो सोशल कनेक्शन घटा हुआ है, सोशल कनेक्शन जब जब जितना घटेगा उतना ज़्यादा क्या होगा कि हमारा इमोशनल कांटेक्ट टाइम घटेगा। तो मन में जो पेन हो रहा है, मन में जो दुख दर्द महसूस कर रहे हैं, उसको शेयर करने का मौका नहीं मिलेगा। शेयर करने का मौका नहीं मिलेगा तो लोगों में आत्महत्या का ख्याल आएगा। इसीलिए हम आत्महत्या को रोकथाम के लिए नेटवर्क टाइमिंग को घटा सकते हैं। मतलब कि क्या कहते हैं कि सोशल नेटवर्किंग में जो टाइम, रियल टाइम सोशल नेटवर्क में हमें टाइम एंगेज करना पड़ेगा, और इंटरनेट में अपना टाइम कम स्पेंड करेंगे तो आत्महत्या का जोखिम न्यून कर सकते हैं। तो सर, आप इतने साल से रिसर्च कर रही हैं, आपका कुछ अपना सा टिप्स देना चाहेंगे कि जैसे हम आत्महत्या को रोक सकते हैं? आत्महत्या रोकथाम के लिए सिंपली कोई भी आपका घर में, फैमिली में कोई भी, क्योंकि एवरी इंडिविजुअल वर्क एज ए हेल्पलाइन, तो हेल्पलाइन का रूप काम कर सकते हैं। आपके पास 1 मिनट है तो उस 1 मिनट के थ्रू हम लोगों का जान बचा सकेंगे। तो उसके लिए ये है कि आप अवेलेबल रहिए। किसी को कोई भी आत्महत्या का ख्याल है क्या कहने पूछने के लिए हमें डरना नहीं चाहिए, हेजिटेशन नहीं होना चाहिए। तो हम अगर उनके लिए अवेलेबल रहेंगे तो डेफिनेटली आत्महत्या का जोखिम कम कर सकते हैं। आम वर्तमान कथा होते जड़े प्रोफेसर सार सांगे जे केमिति आत्महत्या को आम रोकीपर, कहीं यहाँ सबुठ बर्तमान गोटे बड़ मुद्दा पलटि, जोटे सबुठ गोटे सोसाइटी रे गोटे सब बड़ प्रोब्लेम पलटि आत्महत्या। कहीं जदि गोटे घर रोजगारिया पुआ आत्महत्या करदे, गोटे झील आत्महत्या करदे, तो तापी फैमिली सफर होती, तो फैमिली बैकबोन भांगी जाऊँगी। तो से केमिति आम आत्महत्या को प्रिवेंट कर आत्महत्या को रोकीपर, कहीं सार कहला परी जे जो लाइफ रे आम बंचुचे आज सेटा आमर शेष लाइफ नुहे, ताठू आहरी आगू आम जीवन में बहुत खुशी अच्छी, बहुत भल दिन अच्छी। तेणुक आत्महत्या नक आम से भल दिन को वेट करवा। आदि आमर किसी प्रोब्लेम अच्छे तो आम यहीटा चिंता करवा भगवान आमको जब प्रोब्लेम पकई तो किसी शिखापी पकई थी पारती निश्चय। भुवनेश्वर वीर रिपोर्ट, समय लाइव।